हेलो फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, तो लगभग 100 प्रश्न आज हम करेंगे जो आए हुए हैं कई एग्जाम में। जैसा पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए और ये मध्य प्रदेश एमपी में है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये है तांबा। मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था कुत्ते को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय था कृषि था। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर और जो मांडा है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह है लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा वासियों का रुचिकर खेल था शतरंज। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर धोलावीरा स्थित है गुजरात में। R37 क्या है? ये एक कब्रिस्तान है जो कि हड़प्पा में स्थित है। हड़प्पा निवासी लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किस रंग की मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए करते थे? आंसर है लाल। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित थी। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों का मूल निवास माना गया है मध्य एशिया। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का समाज कैसा था? जैसे पत्र सत्तात्मक। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग हैं 6। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वैदिक काल में गंगा तथा यमुना कितनी बार उल्लेख में आई हैं? गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता और सावित्री को। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लाया गया था? तो ये परुष्णी नदी जिसे आप रावी नदी कहते हैं लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। उत्तर वैदिक काल के वेद थे 3 वेद थे सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता था प्रजापति। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। गद एवं पद दोनों रूपों में जो मिलता है वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से? अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को कहते थे उद्गाता।
अत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद से संबंधित। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वो है विष्णु पुराण। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन की। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, जिनमें से 13 प्रमाणिक हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है वृहदारण्यक उपनिषद से। भारत में कानून की प्रथम पुस्तक थी मनुस्मृति। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य था महाभारत। महाभारत की रचना की थी व्यास ने। महाभारत का दूसरा नाम क्या था? जय संहिता। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड। बुद्ध का जन्म और मृत्यु हुई थी, जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध के माता थे शुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे। माता थी महामाया जो कि कोलिय वंश से थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था से। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध हुआ था चोल साम्राज्य। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ के घरों के कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है हिंदू, बौद्धों और जैनियों तीनों से संबंध है इसका। नागर, दैवण और बेसर क्या है? ये प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ है व्याकरण और काव्य से संबंधित। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, बाजरा, जौ में से। तो यह है चावल जो लगभग 7000 BC पुराने साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। सुमेलित कीजिए। एलोरा की गुफाएं हैं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई हुई। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा। खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा। महाबलीपुरम मंदिर पल्लवों द्वारा। गांधार शैली एक संश्लेषण है भारतीय एवं यूनानी कला का मिश्रण के रूप में। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।